कभी हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में जाना जाने वाला प्लूटो आज ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों एक समय में जिसे हम सौर मंडल का हिस्सा मानते थे उसे अचानक ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। कहानी शुरू होती है 1930 से, जब अमेरिका के एरिजोना में स्थित लोवेल ऑब्जर्वेटरी में एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम ने दूरबीन से एक छोटा चमकता बिंदु देखा जो तारों के मुकाबले धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा था। यही थी प्लूटो की पहली झलक। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने आखिरकार नेपच्यून के बाद एक और ग्रह खोज लिया है और इस तरह प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया। कई दशकों तक प्लूटो एक रहस्यमय ग्रह माना गया। यह छोटा था, ठंडा था और सूर्य से इतना दूर था कि उसकी एक पूरी कक्षा पूरा करने में लगभग 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अगर तुम 1776 में पैदा हुए होते जब अमेरिका आजाद हुआ था तो प्लूटो अब जाकर बस अपनी एक यात्रा पूरी कर रहा होता। लेकिन प्लूटो की कक्षा कुछ अलग थी। यह ग्रहों की तरह पूरी तरह गोल नहीं बल्कि इलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार थी। इतना कि कभी कभी यह नेपच्यून के भी करीब आ जाता था। इसके अलावा इसका झुकाव भी अजीब था, लगभग 120 डिग्री, यानी यह लगभग उल्टा घूमता है। प्लूटो का आकार भी ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा है। इसका व्यास सिर्फ 2376 किलोमीटर है, यानी हमारे चांद से भी छोटा। मास इतना कम कि अगर पूरी पृथ्वी की तुलना करो तो प्लूटो बस 0.2% के बराबर है। अब सवाल उठने लगा, क्या इतना छोटा ऑब्जेक्ट एक ग्रह कहलाने के लायक है? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने प्लैनेट की परिभाषा तय की। उनके अनुसार किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। नंबर 2, उसका आकार इतना हो कि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे गोल बना दे। और नंबर 3, उसने अपनी कक्षा के आसपास के सारे मलबे यानी डेब्रिस को साफ कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 नियमों पर खरा उतरता था, लेकिन तीसरे पर नहीं। उसकी कक्षा में काइपर बेल्ट के कुछ छोटे बर्फीले पिंड साथ घूमते हैं, यानी उसने अपनी कक्षा साफ नहीं की और इसलिए प्लूटो को प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। लोगों में इस फैसले को लेकर काफी भावनाएं थी। कई वैज्ञानिकों और आम लोगों ने कहा, प्लूटो तो हमारा ग्रह है, इसे छीन नहीं सकते। लेकिन विज्ञान इमोशन से नहीं, फैक्ट से चलता है। अब प्लूटो को हम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। काइपर बेल्ट सौरमंडल का वो क्षेत्र है जहां अरबों बर्फीले पिंड, छोटे ग्रह और धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहीं से कई धूमकेतु आते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं, सैरोन, स्टिक्स, निक्स, कर्बरोस और हाइड्रा। इनमें सबसे बड़ा सैरोन लगभग प्लूटो के आधे आकार का है, इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, जिससे यह एक बाइनरी सिस्टम जैसा बन जाता है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी और पहली बार हमें इस दूरस्थ दुनिया की असली तस्वीरें मिली। वैज्ञानिकों की हैरानी की सीमा नहीं रही। प्लूटो पर बर्फीले पहाड़ थे, जमे हुए नाइट्रोजन के मैदान और एक पतली सी वायुमंडल की परत जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद थे। न्यू होराइजन्स ने एक दिल के आकार का क्षेत्र भी दिखाया जिसे आज टोम्बो रिजियो कहा जाता है। यह क्षेत्र प्लूटो का प्रतीक बन गया है। प्लूटो पर दिन का तापमान लगभग -230 डिग्री तक गिरता है। यहाँ सूरज की रोशनी इतनी कमजोर होती है कि अगर तुम वहाँ खड़े होकर हाथ फैलाओ तो तुम्हारे हाथ पर पड़ने वाली धूप वैसी होगी जैसे यहाँ पृथ्वी पर शाम को देखते हैं, फीकी, ठंडी, लेकिन फिर भी मौजूद है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो सौरमंडल के शुरुआती निर्माण के समय बचा हुआ एक अफसोस है, एक फ्रोजन रियलिक जो हमें यह बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। इसकी सतह पर जो नाइट्रोजन की बर्फ जमी है वह धीरे धीरे सब्लिमेशन के जरिए गैस में बदलती रहती है, जिससे उसका पतला वायुमंडल समय समय पर गायब और प्रकट होता रहता है। यानी जब प्लूटो सूर्य के पास आता है तब उसका वायुमंडल बनता है और जब दूर जाता है तब जम जाता है। प्लूटो शायद छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में चीजें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे हम सोचते हैं। परिभाषाएं बदलती हैं, खोजें बढ़ती हैं और हमारी समझ गहराती जाती है। आज भी कई खगोल शास्त्री प्लूटो को प्लैनेट कहकर संबोधित करते हैं और यह बहस खत्म नहीं हुई। कुछ नए शोध यह भी दिखाते हैं कि काइपर बेल्ट में और भी प्लूटो जैसे पिंड हैं, जैसे एरिस, मेकमेक, जो एक नई श्रेणी के संसारों का हिस्सा हैं। तो भले ही प्लूटो अब ग्रह की सूची में नहीं है, लेकिन हमारे सौरमंडल की कहानी का अहम किरदार हमेशा रहेगा। एक ठंडा, दूर और खूबसूरत संसार जो हमें सिखाता है कि विज्ञान में कोई बात स्थायी नहीं होती।
कभी कभी जो चीजें हम खो देते हैं वही हमें सच्ची समझ देती हैं, और प्लूटो बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है।